हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ये दो क्वेश्चन जो सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेस्ड है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है कि लगातार किसी चीज को कम करना या लगातार किसी चीज को बढ़ाना। इसको हम कहते हैं सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज। लेकिन दिक्कत तब होती है जब एक बार इंक्रीज हो और एक बार डिक्रीज हो। जैसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 12.5% बढ़ जाती है। अब ये क्या हो रहा है? सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है। सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब कि जैसे किसी गांव की जनसंख्या आज 100 है, 10% बढ़ी, कल को क्या हो गई 110, फिर अगले दिन 10% बढ़ी, तो वो 110 का 10% बढ़ेगी, ना कि 100 का 10% बढ़ेगी। तो ऐसे इंक्रीज को हम सक्सेसिव इंक्रीज कहते हैं और इसी कॉन्सेप्ट पे आपका चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो आपसे कहा गया कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 12.5% बढ़ जाती है और यदि 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 8100 है, ठीक है, यानी 2 वर्ष बाद इनका प्रोजेक्शन है कि अगर 2 वर्ष बाद इस बढ़ने के साथ साथ गांव की जनसंख्या 8100 हो जाए तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। अब बच्चों आप जानते हैं कि 12.5% को आप क्या लिखते हैं? 1/8। यानी पहले वर्ष की अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर में, तो जनसंख्या क्या हो रही है? 8 से 9 हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है? 8 से 9। और दूसरे वर्ष भी क्या हो रही है? 8 से 9 हो रही है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस में, सक्सेसिव के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि इसी तरह हम दोनों फिगर्स को लिख लेते हैं और फिर अगर क्रॉस में कोई कट रहा है तो काट देंगे। जैसे अगर 8 से यहाँ पे 8 होता तो हम काट देते, लेकिन अभी देख रहे हैं क्रॉस में इससे ये या इससे ये कोई कट नहीं रहा है या इससे ये कोई नहीं कट रहा है। ठीक है, तो हम काटेंगे नहीं, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 वाटे 64 और 9 नवा 81, यानी मतलब ये था कि जनसंख्या वर्तमान 64 थी और हो कितनी गई? 81। बात समझ रहे हैं? तो 2 वर्ष बाद ये 81 हो गई और यहां कितनी हो गई? 8100। यानी 81 बराबर है किसके? 81 100 के। तो एक बराबर कितने के होगा? 100 के। तो वर्तमान कितनी है? 64। तो अगर एक बराबर है 100 के तो 64 बराबर कितना होगा? 64 100 के। फिर से समझिए, 12.5% मतलब 1/8, यानी पहले वर्ष अगर जनसंख्या वृद्धि हम निकाले तो 8 से 9 और दूसरे वर्ष भी 8 से 9। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि नहीं दूसरे वर्ष तो 9 से बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। हम दोनों वर्ष जो है बेस सेम लेंगे। ठीक है, वो इंक्रीज काउंट हो जाएगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले वर्ष 8 से 9 और दूसरे वर्ष भी 8 से 9। तो यहाँ 64 से क्या हो गई? 81 हो गई। अब यहाँ कितनी हो रही? 8100 हो रही है। तो 81 बराबर है 8100 के, तो एक बराबर होगा 100 के, तो 64 बराबर होगा 6400 के। बात आ गई समझ में? आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, इससे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है। तो 10% को आप क्या लिखते हैं? 1/10। यानी फर्स्ट ईयर की हम बात करें तो कितना हो गई? 10 से 11। और दूसरे वर्ष 20% कम हो जाती है। तो 20% वहां बढ़ रही है और यहाँ क्या हो रही है? कम हो रही है। तो वहां 10 से 11 हो रही है, लेकिन यहाँ कितनी हो जाएगी? 5 से 4। यानी दूसरे वर्ष कितनी हो गई? 5 से 4। अब देखिए यहाँ पे कट जा रहा है 10, तो हम काट देंगे इसको। 2 पच्चे 10 और 2 दूनी 4। अब इसको देख लेंगे तो 5 पच्चे 25 और 11 दूनी 22। यानी जनसंख्या पहले कितनी थी? 25 थी और अब 22 हो गई, घट गई। ठीक है, पहले वर्ष 10% बढ़ी थी और दूसरे वर्ष 20% कम हो गई। यदि 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 8800 है, यहाँ 2 वर्ष बाद कितनी आपको दिख रही है? 22 यूनिट। और यहाँ कितनी दिख रही है? 8800। यानी 22 यूनिट बराबर है कितने के? 8800 के। तो 1 यूनिट बराबर होगा 400 के। ठीक है, तो वर्तमान कितनी है? 25 यूनिट। तो 25 यूनिट बराबर कितना होगा? अगर 1 यूनिट बराबर 400 है तो 25 यूनिट बराबर 400 गुणे 25, यानी हम कहेंगे कितना? 10,000 हो गई जनसंख्या। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये वर्तमान जनसंख्या है 10,000। ठीक है, फिर से समझिए, 10% को 1/10 लिखते हैं। पहले वर्ष 10 से 11 हुई और दूसरे वर्ष 20% कम हुई, यानी 5 से 4 हो गई। यहाँ पे हमने क्या किया? हमने बताया था अभी कि अगर क्रॉस में कोई कट रहा है तो हम उसको काट लेंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 से काट दिया इसको, 2 पंजे 10।
तो ठीक है, तो ये 25 हो गई और ये 22 हो गई, यानी 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो गई? 22 यूनिट। वर्तमान में कितनी थी? 25 यूनिट। तो अगर 22 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 8800, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 400। तो 25 यूनिट जो कि वर्तमान की वैल्यू है, तो 25 का 400 में गुणा कर देंगे, तो 10,000 जो हमारी है वो वर्तमान जनसंख्या, और ये 2 साल में घट के 8800 हो गई। बात आ गई समझ में? अभी ये 2 क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड हम और क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है? आई होप कि आपने वो आंसर्स नोट कर लिए होंगे। अब फिर से 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे इस समय, ठीक है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पीवी का मूल्य प्रतिवर्ष 16.2/3% बढ़ जाता है। यदि वर्तमान मूल्य 21,600 है तो 3 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा? इसके पिछले क्वेश्चन में 3 वर्ष बाद का मूल्य दिया गया था और वर्तमान का पूछा गया था। इसमें वर्तमान का दिया गया है और 3 वर्ष बाद का पूछा गया है, ठीक है बच्चों? तो आइए देखते हैं 16/2/3% को आप क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में? तो आप लिखेंगे 1/6। तो यहाँ 3 वर्ष की बात हो रही है, यानी पहले वर्ष मूल्य क्या हुआ होगा? 6 से 7, दूसरे वर्ष भी 6 से 7, और तीसरे वर्ष भी कितना हुआ होगा? 6 से 7। बात समझ रहे हैं? तो अच्छा, अब यहाँ पे कोई क्रॉस में कट तो रहा नहीं है, तो 6 छक्का 36 छक्का 216, और इस 7 का क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 343, यानी पहले मूल्य 216 था वर्तमान में और बाद में 343 हो गया। तो वर्तमान मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है, वर्तमान मूल्य कितना है? 21,600, यानी 216 बराबर है कितने के? 21,600। और अगर 216 बराबर है 21,600 के, तो 1 बराबर कितने के होगा? 100 के होगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि 216 1 की निकालने के लिए 216 से डिवाइड करेंगे तो आपका 100 बचेगा। तो अगर 1 बराबर है 100 के, तो आपको 3 वर्ष बाद का निकालना है, तो 343 बराबर कितना होगा? 343 और गुणा 100, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 34,300। फिर से समझिए, टीवी का मूल्य प्रतिवर्ष 16/2/3% बढ़ जाता है। 16/2/3% को आपने लिखा 1/6, यानी पहले वर्ष मूल्य 6 से 7 हुआ, दूसरे वर्ष भी 6 से 7 हुआ, और तीसरे वर्ष भी 6 से 7 हुआ। अब देखेंगे क्रॉस में कोई भी नंबर कट नहीं रही है, यानी वैल्यू 216 से 343 हो गई, यानी वर्तमान मूल्य वस्तु का 216 था और 3 साल बाद वो मूल्य 343 हो गया, जबकि वर्तमान मूल्य इसमें हमको 21,600 दिया हुआ है, यानी 216 कहीं ना कहीं 21,600 के बराबर है, यानी 216 यूनिट बराबर है 21,600 के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 100 के, तो 343 यूनिट बराबर होगा 34,300 के। बात आ गई समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य पहले वर्ष 10% बढ़ जाता है। कोई आर्टिकल है जिसका प्राइस पहले साल क्या हो गया? 10% बढ़ गया, दूसरे वर्ष 12.5% घट गया, यानी दूसरे वर्ष जो है ये मूल्य क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अक्सर आर्टिकल्स में होता है कि प्राइस का फ्लक्चुएशन देखा जाता है, किसी साल ज्यादा होता है मूल्य, किसी साल कुछ कम हो जाता है, तो वही यहाँ पे बताया गया। और फिर से तीसरे वर्ष 14/2/7% बढ़ गया। तो यदि वर्तमान मूल्य 150 रुपए है, तो 3 वर्ष बाद वस्तु का मूल्य क्या होगा? बात आ रही समझ? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? पहले वर्ष बढ़ रहा है, दूसरे वर्ष घट रहा है, फिर तीसरे वर्ष बढ़ जा रहा है, तो करना कुछ नहीं, बस इसी प्रकार लिखना है, जहां बढ़ रहा है वहां बढ़ा के लिखना है, जहां घट रहा है वहां पे घटा के लिखना है। तो आइए देखते हैं, 10% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो हम कहेंगे कि 10% बराबर होगा 1/10 के, होगा। यदि 12.5% को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो हम कहेंगे कि ये 1/8 होगा। और 14/2/7 को बेटा लिखोगे तो 14/2/7% बराबर होगा 1/7 के। 14/2/7 मतलब 100/7, और 100/7 को 1/100 से गुणा किया तो कितना बचा? 1/7। आइए इसको सॉल्व करते हैं, हम उधर ही सॉल्व कर देते हैं। तो पहले वर्ष मूल्य क्या हुआ है? बढ़ा है, तो यानी हम प्रथम वर्ष की बात करें तो मूल्य कितना हो गया? 10 से 11। दूसरे वर्ष कितना हुआ? घटा है ना, दूसरे वर्ष 12.5% क्या हुआ? घट गया है, तो यानी 8 से कितना हो गया? 7 हो गया। और तीसरे वर्ष जो है वस्तु का मूल्य क्या हुआ? 14/2/7 बढ़ गया, यानी 7 से कितना हो गया मूल्य? 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस में कुछ नंबर्स कट रहे हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जा रहा है,
और 8 से 8 कैंसिल हो जाता है। जहां पे ऐसी नंबर्स हमको कैंसिल करने का चांस मिलेगा हम चूकेंगे नहीं, हम उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि पहले मूल्य वस्तु का 10 था और अब कितना हो गया 11, सारा बढ़ने और घटने के बाद, यानी वर्तमान में 10 था और 3 साल बाद कितना हो गया 11। अच्छा, क्वेश्चन में वर्तमान में मूल्य कितना दिया हुआ है 150, यानी 10 कहीं ना कहीं बराबर है किसके 150 के, और अगर 10 बराबर है 150 के तो 1 बराबर होगा 15 के, तो 11 बराबर कितने के होगा 15 गुणे 11। तो अब इसको 15 गुणे 11 करेंगे तो 11 पचे 55 का 5 कैरी 5 और 11 कम 11 5 16 165 रुपए, यानी 3 वर्ष बाद इस वस्तु का मूल्य कितना हो गया 165 रुपए। फिर से समझिए क्वेश्चन को, 10% को हमने क्या लिखा 1/10, क्योंकि पहले वर्ष प्राइस इंक्रीज हुआ है। 12.5% को 1/8 और 14 सही 2/7 को 1/7। पहले वर्ष मूल्य बढ़ा इसलिए 10 से 11 लिखा, दूसरे वर्ष घटा है यानी 8 से क्या हो गया मूल्य 7 हो गया, और तीसरे वर्ष फिर बढ़ा है 14 से 2/7 यानी 7 से 8 हो गया। यहाँ पे नंबर क्रॉस में कट गई तो 10 से 11 यानी 10 बराबर वर्तमान मूल्य हमारे पास दिया हुआ है 150 रुपए, 10 बराबर है 150 के तो 1 बराबर होगा 15 के, तो 11 बराबर होगा 15 गुणे 11 यानी 165 रुपए। तो 3 वर्ष बाद उस वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा 165 रुपए। बात आ रही समझ में, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन। आई होप कि आपने आंसर्स नोट कर लिए होंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन जो चुनाव पे बेस्ड है उसको देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है चुनाव हमारे भारत में। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। भाग लेने का मतलब ऐसा नहीं कि भाग गए, ऐसा नहीं होता है, उसमें मतलब पार्टिसिपेट किया, और 20% लोगों ने वोटे नहीं दिया। ठीक है, जैसा कि होता है कि जो घर छोड़ के दिल्ली बंबई रहते हैं तो एक दिन इलेक्शन के चक्कर में वो अपना जो है कन्विंस खराब नहीं करना चाहते तो वो लोग रह जाते हैं, तो उन लोगों ने वोट ही नहीं दिया। और 12.5% कुछ अनपढ़ भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे हाथी और साइकिल पे मोहर मारनी है तो दोनों पे मार देते हैं, तो पता नहीं चलता है कि हाथी पे दिए कि साइकिल पे। तो 12.5% ऐसे लोग निकल गए। और जीतने वाले को जो वैध मत था, मतलब वैध मत मतलब जितना पोल हुआ था और उसमें से अवैध निकालने के बाद जो बचा। ठीक है, इलेक्शन में क्या होता है कि जैसे वोटर लिस्ट होती है हमारी, वोटर लिस्ट में सबका नाम होता है जितने वोटर्स होते हैं, फिर पोल होता है वोट। ठीक है, वोट जब पोल होता है तो कुछ लोग नहीं जाते हैं। ठीक है, तो वो होता है कि नंबर ऑफ पोल्ड वोट्स थे, यानी कितने वोट पड़े, फिर उसमें से अवैध मतों को निकाल दिया जाता है, यानी कुछ खराब हो जाते हैं कुछ बैलेट में, तो उनको निकालने के बाद जो बचा उसका 60% मिल गया जीतने वाले को। ठीक है, और वह 5600 मतों से जीत गया निकटतम प्रतिद्वंदी से। ठीक है, और 2 ही उम्मीदवार थे। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। कुल मतों की मतलब कि वोटर लिस्ट में कितने लोग थे। ठीक है, तो देखिए इसको समझिए कि हम मान लेंगे कि वोटर लिस्ट में कुल कितने लोग थे 100% लोग थे। बात समझ पा रहे हैं? अगर इस मार्कर से न दिख रहा तो मैं ब्लू मार्कर यूज कर ही लेता हूं। ठीक है, यानी कुल मान लीजिए कि कितने लोग थे 100% लोग थे। ठीक है, और 100% में से क्या हुआ कि 20% लोगों ने मत नहीं दिया, यानी हम कहते हैं कि -20% इन लोगों ने नहीं दिया वोट। ठीक है, नदी लिख रहे हैं हम, नहीं दिया, तो कितने बचे अब 100% में से 20% माइनस होगा तो 80% बचे। इतने लोगों ने वोट दिया। अब इतने लोगों के देने के बाद भी कुछ अवैध निकल गए। अब अवैध को निकाल दीजिए, तो 80 में से कितना आप निकालेंगे 12.5%। ठीक है, तो 80 का 12.5% कितना होता है, तो 80 का 12.5% होता है 80 का 1/8, और 80 का 1/8 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 80 का 1/80 गुणे 1/8, तो कितने बचेंगे 70% लोग बचेंगे। यहां समझ में आ गया ना, यहां हमने 100% का 20% निकाला, 100 से 20 माइनस नहीं किया है, 100% का 20% निकाल के इसमें से तब माइनस किया है, इसीलिए 80% का 12.5% निकाल के आप माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये 70% वोट जो थे इन पे गिनती हुई थी। ठीक है, जब वहां गिनती हुई तो ये अवैध मत निकालने के बाद ये बचे हैं, तो इन पे फैसला होगा ये 70% पे। ठीक है, और जीतने वाले को वैध मतों का यानी इस 70% का कितना मिला 60% मिला।
तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 40% मिला होगा। 70 का 60% अगर जीतने वाले को मिला तो हारने वाले को इसी 70 का 40% मिला होगा कि नहीं? यानी जीतने वाले को अगर हम देखें तो 70 का 60%, तो 70 गुणे 60 बटा 100, यानी कितना मिला होगा जीतने वाले को? 42%। ठीक है। और हारने वाले को कितना मिला होगा? 70 का 40%। ठीक है, सॉरी, हाँ 70 का 40%, तो कितना मिला होगा? 28%। अब देखिए 42 और 28 जोड़ लीजिए तो 70 आ जाएगा। ठीक है, ये 70% कुल वोट थे जिनपे गिनती हुई। ठीक है, और इसमें से 42% जीतने वाला पा गया, यानी यहाँ विन हम लिख दे रहे हैं, और ये लूजर था जिसको 28% मिला। बात समझ रहे हैं? अब 42 और इसको 42% मिला, इसको 28% मिला, तो पहले तो ये हम निकाल लें कि कितने परसेंट से जीता। ठीक है, तो अगर 42 और 28 का हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 2 30 10 40, यानी 14%। यानी जीतने वाला कितने से जीत गया? 14% वोटों से जीत गया। प्रतिशत में हम कहें तो 14% वोटों से जीत गया, और अगर संख्या में कहें तो वो कितने वोटों से जीता? 5600 वोटों से। तो अगर 5600 बराबर है 14% के, यानी 14% बराबर है 5600 के, तो 1% बराबर कितने के होगा? 5600 बटे 14, यानी 1% बराबर होगा 40 के। अच्छा, कुल वोट कितने थे? 100% थे। कुल वोट कितने थे बेटा? 100%। तो हम कहेंगे कि 100% बराबर कितने के होगा? तो हम कहेंगे 40,000 के। अच्छा, यहीं पे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता, ठीक है, कि कितने वोट पड़े कुल, तो कितने वोट पड़े? 80%। ठीक है, तो आप इसी 40 में किससे गुणा कर देते? 80 से गुणा कर देते। अगर वो पूछता कि कितने वोटों पे गिनती हुई, कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात करिए, तो इस 40 का 70 में गुणा कर देते हैं। ठीक है, अगर वो पूछता कि जीतने वाले को कितने मत प्राप्त हुए, तो 42%, तो इस 40 का 42 में गुणा कर देते हैं। अगर हारने वाले को पूछता कि कितने मत प्राप्त हुए, तो इस 28 का इस 40 में गुणा कर देते हैं। बात आ रही है समझ में? फिर से समझिए कि दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, टोटल वोट जो वोटर लिस्ट में नाम रहे होंगे वो 100% लोगों के रहे होंगे। ठीक है, सब बालक बालक लेके 100% रहे होंगे। उसमें से 20% जो दिल्ली बंबई रहते थे उन्होंने वोट नहीं दिया, परदेशी जितने हैं, तो 20% वोट अगर वो नहीं दिए तो बचे कितने? 80% ना। 80% लोगों ने जाके वोट दे दिया। और ये 12.5% जो अनपढ़ गंवार लोग थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया कि हाथी और साइकिल दोनों पे मोहर लगा दी, तो इसलिए 12.5% वोट कैंसिल हो गया। ठीक है, गिनने वाला कैसे जानेगा किसको दिया, साइकिल को दिया कि हाथी को? तो 80 का 12.5% हम निकाले तो 80 का 12.5% होता है 10, तो इस 80 में से 10 माइनस हो गया, तो ये 70 क्या हुआ? जब वहां बक्सा खुला तो ये 70 पे काउंटिंग हुई, दोनों उम्मीदवार बैठे हुए थे और इस 70% पे काउंटिंग हुई। और जीतने वाले को, क्योंकि वैध मत कुल कितने थे? 70% थे, तो जीतने वाले को 70 का 60% मिला। तो 70 का 60% यानी 70 गुणे 60 बटा 100, यही तो करोगे। तो 70 का 60% अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 42%, यानी जीतने वाला कितना पा गया? 42। और अगर ये वैध मतों का 60% पाया जीतने वाला, तो हारने वाला बेटा 40 पाया होगा ना। अगर वो वैध मतों का 60% पाया तो हारने वाला 40 पाया होगा, तो हारने वाला 70 का 40 यानी 28% पाया होगा। तो पहले हम निकाल लें कि कितने प्रतिशत वोटों से जीता, तो हम कहेंगे भाई ये 14%, दोनों को माइनस कर दें तो जीतने वाला 14% वोटों से जीत गया। तो अगर 14% बराबर है 5600 के, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि 5600 वोटों से जीता है, तो 1% बराबर होगा 40 के, तो 100% बराबर होगा 40,000 के। हमने बताया अगर कुल मतों की संख्या 40,000 है, ठीक है, कुल पड़े मतों की संख्या कितना पोल हुआ, तो आप 80 में 40 का गुणा कर देंगे, 80% की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर वो पूछेगा कितने पे काउंटिंग हुई, तो आप 70 गुणे 40 कर देंगे। ठीक है, 70% निकाल लेंगे। जीतने वाले को कितना मिला, तो आप 40 का 42 में गुणा कर देंगे। अगर हारने वाले को पूछ रहा है तो आप 28 में गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का एक और डायरेक्ट तरीका है, उसको भी देख लीजिए। ठीक है, जैसे आपसे कहा गया है फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, वैसे ये तरीका आसान है लेकिन फ्रैक्शन से भी बता दे रहा हूं कि भाई दो उम्मीदवारों थे, तो मान लो कुल वोट कितने थे? x थे। ठीक है, टोटल वोट जितने वोटर लिस्ट में नाम थे। अच्छा, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। 20% लोगों का मतलब कि 1/5 लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, तो 1/5 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो टोटल मान लो 1 लोग थे, तो कितने बचे? 4/5, यानी x के 4/5 वोट लोगों ने वोट
दिया। बात समझ रहे हैं? अगर 1/5 ने नहीं दिया तो 4/5 ने दिया होगा। तो यानी ये पूरी जो नंबर है ये क्या है, ये वोट पड़े हैं इतने। अच्छा इसका, ठीक है, इसका 12.5% अवैध निकल गए जो पड़ा है। जैसे यहाँ पे 80 का 12.5%, वैसे यहाँ पे 4/5 का 12.5% अवैध निकल गया। अब 12.5% को आप कहेंगे कितना, 1/8, यानी 1/8 अगर अवैध निकल गया तो बचा कितना है। अगर इसका 1/8 अवैध है तो इसका 7/8 वैध रहा होगा। अगर 1/8 अवैध, 1 - 1/8 कर दीजिए तो 7/8 क्या था, वैध मत थे, तो 7/8, ठीक है, 7/8 से आपने गुणा कर दिया। अब ये क्या हो गया, ये कुल कितने वोटों पे गिनती होनी है, और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। तो अगर जीतने वाले को 60% प्राप्त हुआ और हारने वाले को 40%, तो दोनों का डिफरेंस 20%, ठीक है, यानी वो 20% से जीता, ठीक है। यानी इसके टोटल वोट्स के 20% से ही तो जीता है, ये जो गिनती हुई है, ठीक है। ये पूरे वोट, ठीक है, ये x क्या है, ये पूरे वोट है, ये इतने वोट x गुणे 4/5 पड़े, ठीक है। फिर x गुणे 4/5 गुणे 7/8 ये वैध हुए, ठीक है। और फिर इसका अगर हम निकाल दें 1/5, तो इतने से ही तो वो जीता है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, तो टोटल के 1/5 से वो जीत गया, ठीक है। तो अगर इस इतने के 1/5 से वो जीत गया, और यही बराबर किसके हैं, 5600 के। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5600। अब इन सबको क्या करिए, रेसिप्रोकल 5 गुणे 8 गुणे 5/4 गुणे 7, 4 × 7 = 28, दूनी 56, यहाँ 200 हो जाएगा, 200 पंचे 1000, 1000 बटे 8000, 8000 पच्चे 40,000। तो ये यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, 40,000। ये बड़ा आसान सा तरीका है, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। लेकिन अगले क्वेश्चन में हम लोग इसको एक आध क्वेश्चन इस टाइप का और ले आएंगे तो समझ लेंगे, ठीक है। तब तक आप चलिए, आई होप कि आप लोगों ने पिछले क्वेश्चंस को के आंसर्स को नोट कर लिया होगा। अब आइए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लेके आए आपके लिए, कि एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। फिर वही है, 10% लोग कौन है, दिल्ली बम्बई वाले, ठीक है, जो अपने घर से बाहर रहते हैं। मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लूं, ठीक है। ये 10% लोगों ने क्या किया, मतदान किया ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो बम्बई में थे, कमा रहे थे, ठीक है। तो यानी टोटल 100% लोग थे, और क्या हुआ कि वो 10% लोगों ने अगर मतदान नहीं किया तो पहले वो माइनस हो गए, 100 का 10%, 10, तो कितने बचे, 90%, ठीक है। और फिर 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। अब 90 का 11 सही 1/9, अब 11 सही 1/9 को अगर आप भिन्न में बदलोगे तो आएगा 1/9, ठीक है। यानी 90 का 1/9 क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो हम कहें कि माइनस कितना, 10, और यानी -11 सही 1/9 हम परसेंट में लिख दें, तो 90 का 11 सही 90 का 1/9 कितना होगा, 10 होगा। यानी यहाँ बचे कितने, 80% लोग। 80% लोगों पे काउंटिंग हुई, 80% वोटों पे क्या हुई, काउंटिंग हुई। और जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। यानी जीतने वाला जो है वो कितना पा गया, एक विनर बना ले रहे हैं, एक लूजर बना ले रहे हैं। और जीतने वाले को 80 का 75%, तो 80 का 75% कैसे निकालेंगे, आप सीधा 75% को देखो, 25% को क्या लिखते हैं, 1/4, तो 75% 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 75% को फ्रैक्शन में 75 गुणे 1/100 अगर आप करोगे तो आपको 3/4 मिलेगा। तो 80 का 3/4 निकालिए तो कितना आ जाएगा, यानी जीतने वाले को कितना मिला, 60%, ठीक है। और हारने वाले को कितना मिला होगा, 25%, तो 80 का 25% 20%। अच्छा ये कितने से जीता, अगर इसको 60% मिला, इसको 20% मिला, तो ये कितने से जीता, 40% से। और अगर ये 40% से जीता तो 40% बराबर कितना हुआ, 40% बराबर हो गया 2000 वोटों के, तो 1% बराबर 2000/40, और डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, 50 वोट। 1% बराबर कितना, 50 वोट्स के, तो टोटल वोट 100%, ठीक है। तो 100% बराबर 50 गुणा 100, तो कितना हो गया, टोटल वोट कितने थे, 5000 वोट्स थे, ठीक है। इसको क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो पूछे कि कितने वोट कुल पड़े, ठीक है, तो कितने पड़े भाई,
तो इसी 50 को आप 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4500 वोट पड़े। कितने वोटों पे गिनती हुई? तो 50 को 80 से, यानी 4000 वोटों पे गिनती हुई। जीतने वाले को कितना मिला? तो आप 50 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3000 मिला। और हारने वाले को कितना मिला? तो 50 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1000 मिला। आइए फ्रैक्शन वाले मेथड से एक बार इसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि टोटल वोट्स कितने थे? x थे, ठीक है। x के 10% यानी कितना? 10% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/10 वोटों लोगों ने मतदान नहीं किया। तो अगर 1 में से 1/10 को हम माइनस करें, 1 में से 1/10 को माइनस करें तो बचेगा हमारे पास 9/10, यानी 9/10 लोगों ने, x के 9/10 लोगों ने मतदान किया, ठीक है। और फिर उसके बाद 11 सही 1/9 अवैध घोषित हो गए। 11 सही 1/9 को हम लिखते हैं 1/9। अब 1 में से 1/9 माइनस करेंगे तो 8/9 आएगा, यानी x के 9/10 के 8/9 लोग जो थे उनके वोटों पे गिनती हुई, ठीक है। और जीतने वाले को 75 प्राप्त हुआ। अगर जीतने वाले को 75 तो हारने वाले को 25, तो कितने से वो जीत हार हुई होगी? 50 से, यानी 50% को हम कहते हैं कि पूरे के 1/2 से वो क्या किया? जीत गया। और यही बराबर कितने के हो गया? 2000 के हो गया। इसी को हम सॉल्व कर ले तो x बराबर हो जाएगा 2000 गुणे 10 गुणे 9 गुणा 2 अपान 9 गुणा 8। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 चौका 8 हो गया, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, इसको काटा ये 1000 हो गया। 1000 का 5 में गुणा किया तो 5000 हो गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को अभी इस मेथड्स में दिक्कत आ रही होगी, हम आगे इस टाइप के और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगली क्लास में हम फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ इसी कॉन्सेप्ट को परसेंटेज के कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको थैंक यू, नमस्कार।